हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो क्लास 9 आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 कर रहे हैं। आप आपकी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 6.2 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 6 के। डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले उसको देखें, उसके बाद आपकी 6.2 क्लियर होगी। पर पहले जरूर उसको देखें क्योंकि उसी से आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा और तभी ये होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर बेटा आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा वो आपको अपलोड आ जाए। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये दो लाइनें दे रखी, इसने ए बी और सी डी दो लाइन दे रखी है हमारे पास। ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं दे रखी, बस दो लाइनें दे रखी हैं। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही। ट्रांसवर्सल लाइन होती है एक तिरछी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करे। ये एक लाइन बनाए, एक तिरछी सी लाइन डाल दी, उसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये मेरे पास इस लाइन का नाम दे देता हूं मैं पी एंड क्यू, ये नाम दे दिया मैंने। अब बच्चों जब हमें निकालना होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ज्योमेट्री में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में हमें एंगल निकालने होंगे और एक में हमें प्रूफ करना होगा। जिसमें एंगल निकालने होंगे तो गिवन, टू फाइंड एंड सॉल्यूशन आता है, बीच में कंस्ट्रक्शन अगर हो तो। और जिसमें प्रूफ करना होगा गिवन, टू प्रूव और प्रूफ आता है। ये दोनों चेंज होते हैं, ये बिल्कुल माइंड में बिठा लो। तो अगर मैं यहां पर गिवन लिखूं कि पहले दे क्या रखा है, तो गिवन है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड बाय पी क्यू। लाइन ए बी और सी डी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू से इंटरसेक्ट हो रही है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर टू प्रूव, इस वाले क्वेश्चन में टू प्रूव उसने प्रूव करने को बोला है कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। मेरे को क्या प्रूव करना है? मेरे को प्रूव करना है ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं। दो ऐसी लाइन जो आगे चल के कहीं भी ना मिले, अगर मैं उनको प्रोड्यूस भी कर दूं और वो कहीं ना मिले तो सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो ये मेरे को पैरेलल प्रूव करना है। अच्छा जी, तो जब गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया, तो टू प्रूव वाले क्वेश्चन में आता है प्रूफ। प्रूफ मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि जब मैं लाइन को पैरेलल करूं तो उसके लिए दो चीज से मैं कर सकता हूं। या तो मैं इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दूं। अल्टरनेट एंगल मैं पिछले कंसेप्ट में बता चुका हूं कि जेड शेप के अंदर जो एंगल बनते हैं, ऐसे जेड के अंदर जो बनते हैं अल्टरनेट, चाहे इंटीरियर हो चाहे बाहर से एक्सटीरियर, अगर मैं अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दूं तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। या मैं दूसरी हमारे पास टेक्निक थी कि अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दूं। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, ये एंगल और ये एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ये कॉरस्पॉन्डिंग बाहर बने लाइन के तो एक्सटीरियर और अंदर बनेंगे तो इंटीरियर। अंदर मतलब ऐसे अंदर बनेंगे तो इंटीरियर। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देख लो भाई जरूर, है ना, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं अल्टरनेट एंगल इक्वल करने वाला हूं। मैंने क्या करा बच्चों, इस एंगल को मैंने मान लिया 1 और इस वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने 2। इस एंगल का नाम 2 दे दिया, इसका 1। अब मैं क्या ले रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, ये x और y को इक्वल कर दूंगा। अगर x और y इक्वल आ गए ये तो z बन गया, और जैसे z बन जाता तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं। z में ये सोच लो अपने माइंड में, z में ये चीज और ये चीज पैरेलल होती ना, तो ये सोच लो अपने माइंड में। तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल x मिलाकर होगा हमारे पास 180 डिग्री, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लीनियर पेयर क्या होता है, एलपी। लीनियर पेयर होते हैं जब एक लाइन में टोटल एंगल 180 बनता है, उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो एंगल 1 हमारे पास है 50 प्लस x इक्वल टू 180। द वैल्यू ऑफ x इज 130। 50 को उधर ले जाते हैं तो 130। इक्वेशन एक आ गई मेरे पास, एक चीज आ गई मेरे पास, ये चीज मैंने निकाल ली। अब मैं यहां से लेता हूं एंगल 2 और y इक्वल होगा। देखो जब दो लाइनें ऐसे कट करती तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहां पे ये मुंह बने हुए, मुंह, है ना। तो यहां से मैं लूंगा तो मैं लूंगा कि y जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा और ये आया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं कि y जो आएगा दैट इज ऑल्सो 130। इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं देखता हूं, फ्रॉम 1 and 2 x भी 130 आया,
y भी 130 आया, तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू वाई। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अब अगर x और y बन गए तो ये इसका मतलब अल्टरनेट बन गए, देखो अल्टरनेट बन गए, और अल्टरनेट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास बन गए कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। जैसे ही अल्टरनेट बन गए तो दो लाइनें ऐसे, z बन गया और z का ये वाला पल्ला और ये वाला पल्ला पैरेलल आ गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, है ना। और जैसे ही प्रूव हो जाए तो आपने एक वर्ड लिखना है, आपको याद होगा मैंने बोला था हैंस प्रूव्ड। इसके कितने नंबर मिलते हैं? आधा नंबर मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं हैंस प्रूव्ड लिख दो और पूरा नंबर मिलेगा। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन बाय पॉजिंग योर वीडियो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। डायग्राम बना रखा AB पैरेलल टू CD, ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी बच्चों। CD पैरेलल टू EF, CD और EF पैरेलल दे रखी। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब तीनों पैरेलल हो गई। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इनडायरेक्टली तीनों क्या हो गई? पैरेलल। एंड y और z का जो रेशो दे रखा है y/z इक्वल टू 3:7। y और z का रेशो है 3:7। हमें फाइंड करना है x मेरे पास ये वाला एंगल है। ये बात आगे समझ में। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो गिवन है और फाइंड करना है, तो फाइंड करने वालों में मैं लिखता हूं क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं पहले लिखूंगा कि AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये मेरे पास गिवन से मैंने ले लिया। ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, इसका मतलब तीनों पैरेलल हो गए। मैंने इनडायरेक्टली ये लिखा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पता होगा मेरे बच्चों। अब बेटा आप ऐसे देखो, ये भी तो पूरा एक जेड बन रहा है। ये अगर बीच वाली लाइन को आप अपने माइंड में भूल जाओ, बीच वाली लाइन को भूलो, बीच वाली को भूल जाओ, तो ये जेड बन गया। और जेड के अंदर अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी एक्स और जेड आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल। तो मैं यहां लिखूंगा x इक्वल टू होगा z और ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ये मेरे पास कौन से एंगल आ गए? अल्टरनेट एंगल आ गए। z और x इक्वल आ गया। यहां तक क्लियर आपको, है ना। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ठीक है, या x और z अगर इक्वल आ गया तो मेरे पास y और z का रेशो जो दे रखा, वो दे रखा 3 और रेशो 7। तो अगर मैं यहां से लूंगा तो लेट y इक्वल टू 3a ले लिया और z इक्वल टू 7a ले लिया। देखो जब भी रेशो में होता है हम उसको x मान लेते हैं। तो हम मानना था 3x और 7x, x उसने पहले दे रखा तो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने a ले लिया। तो y का रेशो ले लिया 3a और z का ले लिया 7a। अब अगर z का 7 है तो x और z आपस में बराबर है, तो मैं लिखूंगा x भी क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा। कारण दे दे यहां पर, बिकॉज x इक्वल टू z। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके, प्रूव्ड अबव। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को, प्रूव्ड अबव। अच्छा जी, अब मैंने पीछे वाली जो बेसिक वाली वीडियो बताई थी उसमें एक और बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं आपको। ये जो को इंटीरियर, जो एक दो पैरेलल लाइन के एक ही साइड में बनते, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी मेरे को यहां से एक पता चला कि ये x और ये y, इनका सम 180 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने। को इंटीरियर, को मतलब जो एक साथ बने, इंटीरियर अंदर पैरेलल लाइन के। तो मैं यहां लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आएगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं तो और दिख जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब x की जगह उसकी वैल्यू कितनी है? 7a, y की जगह उसकी वैल्यू कितनी है? 3a, और ये होता है 180 डिग्री। यानी 10a इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो जो a की वैल्यू आ गई y 180/10, a की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 18 डिग्री a आ गया। निकालना क्या था मैंने निकालना था x, फाइंड x, ही x निकालना है। तो x कितना मेरे पास? x यहां देख लेते हैं, x कितना है? x है मेरे पास 7a, तो 7 और a की जगह 18, 8 7 56, 6 5 7 एकम 7, 7 और 5 12, 8 7 56 और 7 1 7 और 5 12। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर हो चुका है? आराम से समझते रहो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ तो बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 चमक रहा आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 चमक नहीं रहा, दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है। यहाँ क्या दे रखा है, ए बी लाइन ये है, पैरेलल है सी डी। अब ए बी और सी डी पैरेलल क्या होती है, क्वेश्चन ये आता है बड़े, मैंने कई बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा पैरेलल क्या होती है। जो कहीं ना मिले वो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। फिर बता दिया, देखो ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर है, ये जो ऐसा लंबा डंडा मारा, इधर से एक डंडा मारा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहा है, सबको पता है। सी डी के ऊपर ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है। जी ई डी 126, जी ए रहा, ई ए रहा, डी ए रहा, जी ई डी एंगल कौन सा हुआ, एंगल को बीच में लिखते हैं, जो बीच वाला आता है ये पोर्शन, ये एंगल आ गया। ये दे रखा 126 दे रखा है, ये तो हुआ गिवन। अब मैंने निकालना है क्या, फाइंड क्या करना है, ए जी ई, पहला एंगल निकालना है ए जी ई। तो पहले 1 बाय 1 निकालते हैं, पहले से काम शुरू करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, प्रूफ लिखूंगा या सॉल्यूशन निकालूंगा, जल्दी से बताओ, सुनाई दे रहा है मेरे को, प्रूफ लिखूंगा या सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। गलत बोला आपने, प्रूफ आधे बच्चों ने, क्योंकि जब निकालना होगा, टू फाइंड होगा तो सॉल्यूशन आएगा, टू प्रूफ आएगा तो प्रूफ आएगा। गलत मत बोले करो, सुनाई देता मेरे को। ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल, गौर से देखें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल है तो ये ऐसा जेड बन रहा है ऐसा जेड। सर ऐसा जेड हमने कभी नहीं देखा, अरे ऐसे ही तो है, ये भी जेड ऐसे ही तो है, बस लाइनें पैरेलल है तो ये जेड बन गया। तो जेड के जो अंदर वाले एंगल बनते हैं, कोने वाले, जेड के अंदर वाले, वो बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहला एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, और ये आ गया मेरे पास अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल आए, देखो ए जी ई ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे अल्टरनेट बन रहा है, जेड दिख रहा है मेरे को, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ये अगर 126 है तो ये भी कितने का आ गया, 120। तो ए जी ई किसके बराबर आया, जी ई डी इसके बराबर, ये है 126, तो ये भी आ गया 126। सर आप 126 बोल रहे हो और एंगल 126 लिख रहे हो, एक ही होते हैं, गिनती सीख लो हिंदी की भी। एक दूसरा, पहला हमारे पास ये हुआ, दूसरा मेरे को निकालना है जी ई एफ। जी ई एफ, जी ई एफ सिर्फ ये वाला एंगल दिख रहा है, देखो जी ई एफ, जी ई एफ। तो ये तो 90 पहले से दे रखा हमारे पास 90, तो ये माइनस कर देंगे, पूरे 126 में से ये 90 हटा दूंगा मैं, तो सीधा लिख रहा हूँ एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल है, पता चल गया। ये पूरा 126 था, इसमें से 90 हटा देते हैं, तो एंगल जी ई एफ मेरे पास आ गया 36 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। तीसरा पार्ट है एफ जी ई, एफ जी ई एंगल एफ जी ई। अब एफ जी ई कौन सी है, एफ ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा, तो ये वाला एंगल है एफ जी, ये वाला, तो ये प्लस ये 180 कर देंगे। देखो सीधी लाइन में 180 का एंगल, ये इतना घिचड़ पिचड़ होगा, दिख भी नहीं रहा होगा, ये सीधी लाइन में 180 का बनेगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये हमें कैलकुलेट करना है, मैं ले रहा हूँ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। सर कौन कौन से लिख दिए, ए जी ई, ए जी में ये वाला आ गया ए जी ई, दूसरा एफ जी ई ये वाला, तो ये प्लस ये मैंने लिख दिया 180, और ए जी ई ये रहा ए जी ई, एज हमें दे रखा 126 प्लस एंगल एफ जी ई कितना आएगा 180। तो एंगल एफ जी ई कितना आएगा, 126 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 126, 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 2 इज 54, सो आंसर इज 54। समझ में आ रहा है कुछ? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करो इसे धमाके से। पी क्यू लाइन, ये जो हमारे पास गिवन है पी क्यू दिख रहा होगा आपको, पी क्यू, ये लाइन जो पी क्यू है दैट इज पैरेलल टू एस टी, एस टी के पैरेलल है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ये एंगल जो है पी क्यू आर, ये वाला एंगल है 110, आर एस टी ये वाला है 130। निकालना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, ये वाला
गिवन है, टू फाइंड है, सॉल्यूशन आएगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी आएगी। एक लाइन पैरेलल खींच लेंगे हम, ये वाली, इसका नाम मैं दे देता हूँ ये M और N। तो कंस्ट्रक्शन इसमें आएगी, कंस्ट्रक्शन इसमें आएगी ड्रॉ MN पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। देखो भाई PQ और ST पहले से पैरेलल है, अगर मैंने इस लाइन को PQ के पैरेलल बनाया तो ये ST के पैरेलल भी हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक के पैरेलल बनाएंगे तो दूसरे की भी पैरेलल हो जाएगी। ये बात क्लियर? अब आता है इसका सॉल्यूशन। गिवन टू फाइंड है, फाइंड करना है मैंने, फाइंड करना तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। एक बात याद रखो, सॉल्यूशन से पहले मैंने बोला था जब दो लाइनें पैरेलल होती तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इसी कंसेप्ट से कराने वाला हूं मैं आपको। पहले मैं ये देख रहा हूं कि ये जो एंगल है ये वाला, ये और इसको मैंने मान लिया 1 एंगल, इसको मैंने मान लिया 2 एंगल और इसको मैंने मान लिया 3। ये और ये 180 होने वाला है क्योंकि एक ही लाइन, देखो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहा को इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ लेने वाला हूँ एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर Q इक्वल टू 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। लिख लेना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये और ये 180 होगा, एक ही तरफ बने सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। 1 की जगह मैंने एंगल 1 रखा, Q की जगह 110 इक्वल टू 180। एंगल 1 इसको इधर ले जाएंगे तो 70 आ गया, एक चीज़ मेरे पास ये आ गई, इन दोनों का सम 180, यहाँ से ये निकाल लिया। ऐसे ही इन दोनों का सम भी 180 होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के एक ही साइड बने हुए हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस एंगल S इक्वल टू 180, अगेन वही सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। लिख लोगे, बहुत होशियार हो, है ना। 2 की जगह 2 ही रखा, S की जगह मैंने लिखा 130 इक्वल टू 180। एंगल 2 मेरे पास आएगा, 130 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर बेटा? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल होगा 180, एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन में क्या अंतर है? बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलने वाला, बार बार बेसिक कंसेप्ट आ रहा है। ये प्लस ए मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ पर आएगा रीजन, वहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। 1 की जगह उसकी वैल्यू रखो 70, 2 की जगह उसकी वैल्यू रखो 50। 1 की वैल्यू है 70, 2 की वैल्यू 50। 3 मैंने निकालना है इक्वल टू 180। एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 70 और 50 कितना हुआ? 120। तो एंगल 3 आ गया मेरे पास 60 आ चुका है। अब एंगल 3 वही एंगल था जो मेरे को निकालना था, यही वाला तो निकालना था मेरे को। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है जो मैं निकालना? QRS। यहाँ लिख दो एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। आगे क्या लिखोगे? हैंस। क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड। नहीं लिखोगे बेटा, ऐसे ही प्रूव्ड। क्यों लिखोगे हैंस प्रूव्ड? इसमें निकालना है, फाइंड करना है। हैंस प्रूव्ड तब लिखना है जब हमने प्रूव करना है, तो इसलिए हैंस प्रूव्ड नहीं लिखोगे। मन में आ रहा था ना, हैंस प्रूव्ड नहीं लिखोगे। हाँ में हाँ मत मिलाया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, चकाचक बढ़िया चमक रहा है। इसमें बोल रहा है AB लाइन ये और CD लाइन ये पैरेलल हैं। पैरेलल माने क्या होता है बताओ जरा। नहीं पता? मैं नहीं बता रहा हूँ, पैरेलल बहुत बार बता दिए। पैरेलल मान लाइनें वो होती जो कहीं ना मिले, ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल दे रखा है, ये वाला APQ एंगल दे रखा है 50। PRD 127, PRD ये वाला एंगल दे रखा है 127। मैंने निकालना है x और y, ये निकालना है। देखो जी ये ऐसे करके बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ।
भाई अल्टरनेट एंगल तभी लगेगा या कॉरस्पॉन्डिंग तभी लगेगा जब लाइनें पैरेलल हो, पैरेलल नहीं हो तो नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू होगा एंगल एक्स के, और क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं, ये लाइनें पैरेलल हमारे पास। अल्टरनेट एंगल क्यों यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी, ए बी पैरेलल टू किसके, सी डी, और ये कहाँ से आया, गिवन से आया, दिया हुआ है। यानी x मेरे पास कितने का आ गया, जितने का ये होगा, ये z बन रहा है, तो x भी मेरे पास आ गया 50। तो ये तो बहुत सिंपल है, मजाक वाला है। अब y कैसे निकाले, देखो ये भी तो एक अल्टरनेट एंगल है, ये पूरा ऐसे बन रहा है, z बन रहा है, ये कैमरे में दिख रहा है, ये आप बोलोगे सर कैमरे में नहीं दिख रहा, बहुत चालाक हो, पढ़ाई में ऐसे करते हो सर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, ए पी आर ये वाला, पी आर डी ये वाला। ए पी आर मेरे पास है 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, वाई आ गया 127 माइनस 50, वाई आ गया मेरे पास 7, और यह है हमारे पास 77। क्लियर। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं 6.2 के, अच्छी तरह से करनी है, नोट कर लेना है इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को ये जरूर रिकमेंडेशन करें, ये जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आपको वीडियो लग रहे हैं, कैसे आपको वीडियो की क्वालिटी लग रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो भी आप कमेंट्स में ज़रूर करके देखें। और मेरी वीडियो को बेटा हो सके तो आप लाइक ज़रूर करें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, जैसे आपको मोटिवेशन मिलती है तो जो वीडियो बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलती है अगर आप उनके वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, खैर है ना। तो जो भी आपको हो सके वो करें। थैंक यू वेरी मच।